हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज फिर से हम आपके बीच आए हैं खूब सारा बेहतर कलेक्शन लेके इस अकाउंट्स वाला के चैनल पे। तो आइए हम लोग देर न करें, फटाफट आप लोग ज्वाइन करिए और क्लास 12 जो 2026 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए काफी अच्छा गिफ्ट, काफी अच्छा इंटरटेनिंग क्वेश्चन जिससे आप खुद ब खुद सेल्फ मोटिवेट होंगे, वो सारा कलेक्शन हम आपके लिए लेके आए हैं। तो देर ना करिए, जो जितने आपके फ्रेंड सर्कल में सबको इनवाइट करिए, सबको शेयर करिए और बताइए कि काफी अच्छा एक हमारा प्लेटफॉर्म है जहां पे हमको आपको बताए हैं स्टार्टिंग से ही कि ईच चैप्टर का आपको हम क्या करवाएंगे, सर्विसिंग करवा देंगे कि जो भी दिक्कत हो वो सब का सब। तो आप अपने जितने फ्रेंड है वो सबको ये बात शेयर करो और फटाफट आप लोग ज्वाइन करिए जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो। तो पिछले क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे और कुछ क्वेश्चन था उसको आज हम लोग करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं डे 5 में। तो जो हम लोग पिछले क्लास में जो क्वेश्चन जहां तक किए थे उसको हम लोग देखते हैं कि कहां तक क्वेश्चन किए थे सर हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 15 ये और पीछे और यहां तक हम लोग क्वेश्चन किए थे। याद होगा आपको कि हाँ सर एफ डैश ई यहां यहां तक का क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में किए थे। तो आज इससे आगे हम लोग क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां दिया हुआ एफ एक्स, क्या दिया हुआ हीरो, एफ एक्स गिवन है आपको। एफ एक्स गिवन है, एफ एक्स दिया हुआ है 25 log x बेस 5। आपको एक फॉर्मेट बताए थे, क्या बताए थे कि अगर a टू द पावर log x बेस a रहे, ऐसा रहे तो आप इसके प्लेस पे x लिख सकते हैं। ये फार्मूला है हीरो, ये एक फार्मूला है a टू द पावर log x बेस a इज इक्वल टू x। तो हम लोग भी यहाँ पे इसको इस फॉर्मेट पे लिख सकते हैं क्या। अभी हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इस फॉर्मेट पे इसको ला रहे हैं। तो इसको अगर आप लिखिएगा तो लिख सकते हैं 25 को 5 का स्क्वायर और यहां पहले से है log x बेस 5 ऐसा। अब log में 2 पहले, ये इधर जा सकता है, ये प्रॉपर्टी है log का। तो आप इसको लिख सकते हैं 5 पे पावर log x स्क्वायर बेस 5। अब गौर करिए कि a पे पावर log x बेस a, सर यहां भी दोनों सेम है तो आप इसके प्लेस पे डायरेक्ट जो ये पार्ट है उसको लिख सकते हैं कि सर इतना है, अगर ये दोनों सेम है तो उसके प्लेस पे x स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आपका फंक्शन जो था अब चेंज हो गया, x स्क्वायर हो गया हीरो। हाँ क्या, एफ एक्स इजिकल टू 25 टू द पावर log x बेस 5, जिसको हम चेंज करके ले आए, इतना आसान। अब ये काफी मजा आएगा सर, काफी इजी हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, एफ डैश एक्स पूछ रहा आपसे। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x होगा। तो आप देखिए ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, 2x है सर। तो इस तरीका से हमारा क्वेश्चन नंबर 17 जो काफी इंटरेस्टिंग, काफी टेक्निकल था कि सर एक फार्मूला का यूज किए और इस क्वेश्चन को काफी आसान बना दिया। तो इस तरीका से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ पे लिखा हुआ है जो मॉडुलस ऑफ x जो है, x का जो वैल्यू है लेस देन 1 है। dy बाई dx क्या होगा, इसका डेरिवेटिव पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको हम लोग लिखेंगे,
इसको थोड़ा छोटा करेंगे जिससे हमारे पास एक स्पेस आए। y इज इक्वल टू है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही ना है हीरो। डी वाई बाई डी एक्स पूछ रहा है, कुछ नहीं, नॉर्मली इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो y का डी वाई बाई डी एक्स। अब यहां इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो ये u बाई भी के फॉर्मेट में। नॉर्मली आप u बाई भी यहां पे कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, तो u बाई भी का जब आप कॉन्सेप्ट लगाओगे तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आपको फार्मूला पता होगा कि अगर y इक्वल टू यू बाई भी रहे तो y का डी वाई बाई डी एक्स होता है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, u बाई भी का मतलब v का स्क्वायर, और v को बाहर रखेंगे, u का डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस u को बाहर करेंगे और v का डिफरेंशिएशन करेंगे। इसी फॉर्मेट पे हम इसको तोड़ने वाले। क्यों? u बाई भी के फॉर्मेट में है सर, तो आप इसको, हम लोग डिनोमिनेटर में था उसका स्क्वायर, और उसी को बाहर रखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर, और डिफरेंशिएट किसको करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर माइनस का साइन देंगे, जिसको डिफरेंशिएट कर लिए उसको बाहर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर, और डिफरेंशिएट कौन होगा, जो बाहर था 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। यहां डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो 1 का हो जाएगा 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ 1 का हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको डी वाई बाई डी एक्स, ये माइनस 2x के साथ इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 2x और ये माइनस 2x क्यू हो जाएगा। यहाँ 2x से करेंगे तो माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस और 2x क्यूब बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर सकते हैं, माइनस 2x क्यूब और इसको थोड़ा हम लोग, और प्लस 2x क्यूब, ये दोनों कैंसिल हो गया हीरो। ये माइनस 2x माइनस 2x क्या बच गया, माइनस 4x बच गया, और नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब देखेंगे क्या सर ये हमारा ऑप्शन में मैच कर रहा है क्या, 4x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ऑप्शन में मैच करिए तो, अगर ऑप्शन में इसको देखेंगे कि सर ये ऑप्शन कौन से मैच कर रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन में इस फॉर्मेट में नहीं दिया हीरो, u बाई भी के फॉर्मेट में हम लोग किए, u बाई भी का स्क्वायर, एक को बाहर एक को डिफरेंशिएट, एक को बाहर एक को डिफरेंशिएट। अब यहाँ से हम लोग, ये हमारे पास यहाँ माइनस का साइन है, माइनस वाला तो टर्म एक है हमारे पास माइनस 4x, लेकिन यहाँ पे ये 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 है। इट मीन्स ये तभी पॉसिबल होगा जब आपके पास दो टर्म रहेगा। तो इसका ऑप्शन में थोड़ा जो फॉर्म दिया है ये दूसरे फॉर्म में, लेकिन ये जो डिफरेंशिएट हुआ हमारा दूसरे फॉर्म में डिफरेंशिएट हो गया, u बाई भी के फॉर्मेट में हम लोग डिफरेंशिएट किए। अगर इसको हम लोग dx के रिस्पेक्ट में करेंगे तो मे भी उसका फॉर्म दूसरा चेंज करके दे, अदरवाइज ये आपका आंसर करेक्ट है। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, fx इज इक्वल टू log x, देन डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x पूछ रहे हो।
तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है लॉग एक्स, आपको बोला है एफ ऑफ लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करना है। तो हम लोग एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे अगर लॉग एक्स लिखेंगे तो इधर क्या हो जाएगा फंक्शन आपका, लॉग, और एक्स के प्लेस पे चला जाएगा लॉग एक्स, लॉग एक्स। इट मीन्स इसको डिफरेंशिएट करना है, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो अगर इसको आप डिफरेंशिएट करेगा, एफ डैश लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करिएगा, तो पहले आपको पता है कि लॉग एक्स है, इसको समझाने के लिए थोड़ा इसको तोड़ेंगे जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो चलिए इसको हम लोग तोड़ते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। लॉग एक्स है तो पहले लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में और फिर लॉग एक्स को dx के रिस्पेक्ट में। लॉग एक्स का 1/x होता है तो 1 log x हो जाएगा, इनटू लॉग एक्स का 1/x होता है तो इसका आंसर हो गया 1/x log x। अब देखिए आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 1/x log x, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। तो डिफरेंशिएशन में कभी कभी फॉर्म दूसरे फॉर्म में आंसर दे देता है, लेकिन डिफरेंशिएशन का बेसिक को समझना है कि कैसे हम लोग उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 1। चलिए इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा भाई, आपको पता है कि रूट एक्स का मतलब हाफ है, इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस रूट वाई का मतलब वाई पे पावर हाफ है तो पहले वाई के रिस्पेक्ट में और फिर डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का 0। इसका डिफरेंशिएशन आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक्स टू दी पावर एन पावर फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, हाफ एन, और ये हो जाएगा 2 रूट एक्स, क्योंकि पावर निगेटिव नीचे आएगा पॉजिटिव, प्लस इसका भी 1/2 रूट वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब एक को उधर ले जाओ, एक को क्या करेंगे हम लोग राइट साइड ले जाएंगे, तो आपका हो जाएगा 1/2 रूट वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/2 रूट एक्स। अब यहां से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/2 रूट एक्स डिवाइड बाई 1/2 रूट वाई। अब यहां से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/2 रूट एक्स इंटू करेंगे तो 2 रूट वाई बाई 1, 2 कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स आपका हो गया माइनस, और एक साथ आप रूट लिख सकते हैं अंडर रूट करके वाई बाई एक्स। कि सर ये आया लेकिन अभी नहीं हुआ है, बोला है डी वाई बाई डी एक्स एट 1/4 और 1/4 पे क्या होगा, तो एट यहां पे हम लोग इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे क्योंकि अभी आंसर नहीं आया है। बोला है डी वाई बाई डी एक्स एट 1/4 और 1/4 का मतलब x भी 1/4 और y भी 1/4। अगर आप दोनों लेंगे तो माइनस बाहर है, ये 1/4 और ये भी 1/4 सेम रहेगा, कट जाएगा, और 1 का रूट 1 ही होता है सर, और माइनस बाहर इंतजार कर रहा है, तो आपका आंसर होगा -1। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां दिया हुआ है x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए t के रिस्पेक्ट में, तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू 2t होगा। सेम एक और इक्वेशन आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू टी क्यू, तो ये dy बाई डी टी इज इक्वल टू 3t स्क्वायर।
3t²। तो dxy/dt आ गया, इधर dy/dt आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको चाहिए dy/dx, तो इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2। आप इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1 करिए, तो dy/dt डिवाइड बाई dx/dt। जब आप ऐसा करेंगे तो ये 3t² बाई 2t, एक t से t कैंसिल, आपका 3/2t dy/dx आ गया। क्यों, dt dt कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा dy/dx आ गया, dy/dx आ गया 3/2t। अब क्या करना है, डबल डिफरेंशिएट करना है हीरो। डबल डिफरेंशिएट करने का मतलब d²y/dx²। तो यहाँ 3/2 कांस्टेंट है बाहर, और यहाँ है dt बाई, पहले t के रिस्पेक्ट में और फिर t को dx के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो t को t के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डिफरेंशिएशन 1, और यहाँ ये d²y/dx², 3/2 इंटू 1 और इंटू dt/dx। dt/dx है हमारे पास, dx/dt है, इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो 1/2t। तो आपका d²y/dx² हो गया 3/4, 2 to the 4t, 3/4t। देखिए 3/4t, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। देखिए आपका जो ऑप्शन नंबर डी है 3/4t, यही इसका आंसर होगा। हम लोग क्या किए, इसको काफी इजीली, बस एक जगह समझना था कि जब t था तो t के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर क्यों, क्योंकि फाइनली हमको dx है नीचे, तो dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ता है। डिफरेंशिएशन में सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि किसके रिस्पेक्ट में अगर समझ गए तो आपका 90% समझिए कि आपका काम हो गया। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे रिस्पेक्ट टू, ध्यान दीजिएगा, विथ रिस्पेक्ट टू 1/x बोल रहा है। तो जब दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में दोनों को अलग अलग मान लो, इसको मान लो u इज इक्वल टू log x दिया हुआ है, इधर v इज इक्वल टू 1/x दे दिया। आपको du/dv, आपको क्या चाहिए, du/dv चाहिए, ये चाहिए। क्यों, इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने बोल रहा है सर। तो नॉर्मली x के रिस्पेक्ट में होता है, हम लोग तो सर dy/dx बनाते हैं, लेकिन अगर दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में बोलेगा तो उसको आप अलग मान लो, और इसका मतलब यही है du/dv हमको निकालना है। आप इसको पहले डिफरेंशिएट कर लो du/, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में फंक्शन है तो du/dx, और log x का 1/x। ये पहला इक्वेशन हो गया। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा हीरो, dv/dx, x पे पावर -1, ये ऊपर जाएगा तो x है, x पे पावर -1 होगा, तो आपका हो जाएगा -1/x²। अगर इसको सोल्व करेगा तो यही आएगा। कैसे सर, x पे पावर ऊपर गया -1, और -1 पहले इधर आ जाएगा, और एक पावर कम तो -2 नीचे आएगा, तो पावर +2 डायरेक्ट लिख दिए। क्योंकि इस तरीका से बहुत सारा आप क्वेश्चन बना चुके हैं। आपको चाहिए क्या, du/dv चाहिए, du/dv। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड करेंगे। तो du/dx डिवाइड बाय dv/dx करेंगे, तो यहाँ है 1/x डिवाइड बाई -1/x², जिसको अगर आप लिखे तो 1/x इंटू -x²/1, और एक x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ dx कैंसिल हो जाएगा, और आपका du/dv क्या आ जाएगा भाई, du/dv इज इक्वल टू हो जाएगा -x। ऑप्शन में देखिए सर,
डी यू बाई डी एक्स क्या आ गया हमारा, माइनस एक्स आ गया। ये माइनस कहां से आया, लॉग एक्स का 1/x, ठीक है 1/x है, ये ऊपर गया तो -1, ठीक है माइनस एक्स पे पावर -1 n a इंटू n-1, ठीक है -1/x², 1/x में -1/x² से एक कैंसिल। यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया है, ऑप्शन नंबर सी -x होगा, तो इसका आंसर हो गया -x, टाइपिंग मिस्टेक है। ऑप्शन नंबर सी जिसमें माइनस लगा दीजिएगा क्योंकि करेक्ट है, हर एक जगह से हमने इसको चेक कर लिया। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने y = f ऑफ x² दिया हुआ है। आपसे क्या पूछ रहा है, पूछा नहीं है, एक और डेटा दिया हुआ है f' x = दिस, तो dy बाई dx पूछ रहा है। dy बाई dx का मतलब सर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y का dy बाई dx होगा, और इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो क्या होगा, आपको पता है कि सर किसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ f डिफरेंशिएट करना है किसको, f ऑफ x² को, किसके रिस्पेक्ट में, x² के रिस्पेक्ट में, और फिर x² को dx के रिस्पेक्ट में। तो यहां से ये dy बाई dx हो गया, और इसका डिफरेंशिएशन हम लोग क्या लिख देंगे, f' लिख देंगे जो है वही, और इंटू x² का हो जाएगा 2x। अब f' आपको पता है, क्या पता है भाई, f' होता है e⁻√x, तो अगर f' होगा तो उसके प्लेस पे क्या होगा भाई, तो इस जो डेटा गिवन है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग कि अगर f' होगा तो जहां भी x होगा उसके प्लेस पे x² लिख देंगे सर। अब आपको पता है कि स्क्वायर है तो रूट से बाहर, तो f' के प्लेस पे हम लोग e⁻x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, e⁻x। तो यहां पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे e⁻x। तो जैसे ही यहाँ पे e⁻x सब्स्टिट्यूट करिएगा इंटू 2x, तो आपका आंसर हो जाएगा 2x e⁻x। देखिए ऑप्शन में है 2x e⁻x, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर हो गया। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल था, काम वही, दो डेटा गिवन था आपको अलग अलग, दोनों का यूज करना था, इससे हम लोग डिफरेंशिएट किए, और यहाँ f' दिया हुआ का मतलब डिफरेंशिएट करके जो आया उसमें सब्स्टिट्यूट किए, जिसका हेल्प यहां से लिए हम लोग, और उसको फिर यहां पुट करके और फाइनली हम लोग आंसर तक आए। कोई दिक्कत, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यहां पे हम लोग एक फार्मूला लॉग में जानते हैं कि लॉग a बाई बी होता है, तो उसको लिखते हैं log a माइनस log b, log a माइनस log b। अब उसी कॉन्सेप्ट पे यहां है log e² बेस e इज इक्वल टू, अब डिफरेंशिएट करना है इसको ही इसको, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं log x² बेस e माइनस log e² बेस e, ऐसा लिख सकते हैं। और ये y इज इक्वल टू लेट कर लो, एक फंक्शन गिवन है उसको डिफरेंशिएट करना है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो 2 है उसको आप इधर लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 log x बेस e माइनस, यहां से 2 आ जाएगा तो 2 log e बेस e। अगर ये दोनों सेम हो जाए तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो आपके पास हो गया y इज इक्वल टू 2 log x बेस e माइनस 2।
अभी तक हम लोग डिफरेंशिएट नहीं किए, सेपरेट किए। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो y का dy बाई डी एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा, 2 को बाहर किए log x का 1/x होता है हीरो, और ये कांस्टेंट है, ये हो गया 0। तो आपके पास dy बाई डी एक्स आ गया, dy बाई डी एक्स आ गया, dy बाई डी एक्स क्या हो गया, 2/x। हमको डबल डिफरेंशिएशन चाहिए, हम लोग क्या करेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 बाहर और 1/x बचेगा, x ऊपर जाएगा तो उस पर पावर -1, और उसको डिफरेंशिएट करेगा तो -1/x स्क्वायर होगा, जिसका फाइनल आंसर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि -2/x स्क्वायर। देखिए तो है ऑप्शन में माइनस, क्योंकि माइनस तो एक रहेगा हीरो, -2/x स्क्वायर, -2 ये दोनों ऑप्शन में सेम हो गया है। ये टाइपिंग एरर आज वाले में थोड़ा ज्यादा मिल रहा है, -2/x स्क्वायर, अदरवाइज दोनों ऑप्शन सेम हो गया, कोई एक को सेम कर दो, सॉरी माइनस लगा दो, -2/x स्क्वायर, क्योंकि सी और डी आपका ऐसे सेम हो गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट कर दिए माइनस लगा के, क्योंकि आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा, -2/x स्क्वायर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग, यहां पे दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है हीरो, डिफरेंशिएट करना है। तो आपको पता है x स्क्वायर का होता है 2x प्लस यहाँ u इंटू v में टूटेगा, एक को बाहर करो तो y का dy बाई डी एक्स प्लस y को बाहर करेंगे तो x का होगा 1 प्लस y स्क्वायर का 2y इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। हमको dy बाई डी एक्स ही चाहिए। अब क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स वाला टर्म को कॉमन ले लेंगे, इसमें दो टर्म है, तो dy बाई डी एक्स को जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहां बच गया x और यहां बच गया 2y, और ये दोनों को उधर फेंक दो तो ये हो गया माइनस कॉमन ले लो और 2x प्लस y, ऐसा कुछ दो टर्म था हमारे पास। यहां से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा -2x प्लस y x प्लस 2y। देखिए आपके ऑप्शन में माइनस साइन तो इस बार लग गया है, 2x प्लस वाई बाई एक्स प्लस 2y, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। तो ये काफी इजी क्वेश्चन था, इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट का जरूरत नहीं पड़ा, हम लोग इजीली इस क्वेश्चन को बना लिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर इसमें तो इन्फिनिटी पावर दिया हुआ है सर, डरना नहीं है, फिर से वही बात बोलेंगे, लड़ना है। तो क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स पे पावर फिर पावर कहां तक जाएगा सर, अप टू इन्फिनिटी। तो जब भी ऐसा रहे तो हम लोग क्या करते हैं, इसको आप लेट या f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स पे पावर f ऑफ x ऐसे लिख सकते हैं कि सर f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स पे पावर जो फंक्शन है, अगर इसको मिटा, इसको ढक ले तो फिर से वैसा ही सिमेट्रिकल दिखेगा, वैसा ही सिमेट्रिकल दिखेगा अगर एक को ढक लो कि सर एक्स पे पावर एक्स पे पावर एक्स पे पावर एक्स 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 ऐसे जा रहा है। तो हम लोग क्या किए, इसको फिर से इस fx ही मान लिए। अब आप क्या करेंगे, लॉग बोथ साइड, टेकन लॉग बोथ साइड, टेकन लॉग बोथ साइड लॉग ले लीजिए। तो लॉग f ऑफ x इज इक्वल टू लॉग x पे पावर f ऑफ x, ऐसा कुछ है। अब आपको पता है कि लॉग में x पे पावर जो भी होता है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लॉग f ऑफ x इज इक्वल टू
एफ ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स। एक तरीका से बोल सकते हैं कि सर ये u इंटू भी में आ गया, इधर लॉग एफ एक्स है, डिफ्रेंशिएट करना हीरो, एफ डैश एक्स ही निकालना है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या करेंगे, आपको पता है चैन रूल कि लॉग एफ ऑफ एक्स है तो पहले ये एफ ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में और फिर ये एफ ऑफ एक्स डीएक्स के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू, यहां u इंटू भी में तोड़ेंगे, एफ ऑफ एक्स को बाहर करेंगे तो लॉग एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस लॉग एक्स को बाहर करेंगे तो एफ ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, लॉग एक्स के प्लस पे एफ ऑफ एक्स है, बस ये कंफ्यूजन बढ़ाने के लिए कि एफ ऑफ एक्स के फॉर्मेट में रहे तो डरना नहीं है, वही जो y करके मानते थे वही इसको एफ ऑफ एक्स को y भी मान सकते थे, लेकिन जान के हम भी आपको इसी तरीका से बता रहे हैं कि अगर इस फॉर्मेट में भी रहे तो कंफ्यूज नहीं होना है। लॉग एक्स का 1/x होता तो 1/f ऑफ x होगा, और एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा हीरो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स का 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू एफ डैश एक्स। सर एफ डैश एक्स वाला टर्म हमारे पास 2 आ जाएगा हीरो, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स ही हमको चाहिए। क्वेश्चन को जरूर देखेंगे, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एफ डैश एक्स पूछ रहा है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स वाला टर्म को एक तरफ कर लो, तो एफ डैश एक्स को कॉमन अगर लेते हैं तो यहां बच गया 1/f ऑफ x माइनस लॉग x, और इधर क्या बच गया, इधर बच गया f ऑफ x बाई x। हमने क्या किया, इस टर्म को खींच के इधर ले आया तो f डैश x दोनों में कॉमन हो गया। अब आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लो, चलो यहीं पे थोड़ा और इसको छोटा करके यहीं पे बताते हैं कि f डैश x कॉमन ले लिए तो यहाँ f ऑफ x एलसीएम हो गया, यहाँ 1 माइनस f ऑफ x इंटू लॉग x इज इक्वल टू f ऑफ x बाई x। अब क्या करेंगे, ये पूरे को उधर फेंकता है तो f डैश x के साथ इंटू में हीरो, तो ये पूरा का पूरा डिवाइड में जाएगा, पूरा का पूरा इधर डिवाइड में आएगा, तो f डैश x इज इक्वल टू f ऑफ x बाई x डिवाइड बाई 1 माइनस f ऑफ x लॉग x बाई f ऑफ x, ऐसा ही होगा। अब इसको अरेंज कर लीजिए, f ऑफ x बाई x इंटू f ऑफ x बाई 1 माइनस f ऑफ x लॉग x, इंटू करेंगे तो f ऑफ x का होल स्क्वायर बाई x इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस f ऑफ x लॉग x। अब ये आपका आ गया, इस फॉर्मेट पे आपका सॉल्यूशन आके रुका है। अब इसको हम लोग देखेंगे कि क्या सर कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, f ऑफ x का स्क्वायर माइनस नहीं है, ध्यान देना, इंटू x इंटू 1 माइनस f ऑफ x इंटू लॉग x। अब देखिए हम लोग चलते हैं, इसके जो ऑप्शन है उसको थोड़ा बड़ा करेंगे और उसको देखेंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है मैच कर रहा है, माइनस साइन है एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, एक्स बाहर 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको घुमाया, लेकिन हम बता कि आपको डरना नहीं है किसी भी तरीका से, किसी भी कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम हर एक तरीका को बोले हैं कि क्वेश्चन आपके बीच लेके आएंगे, तो आप बस बने रहो, हर एक तरीका का क्वेश्चन आपके सामने होगा और बिल्कुल बेहतरीन तरीका से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। बस साथ बने रहना, जहां भी दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा।
चलिए, ये कहानी आज का यहीं पे एंड होता है। बहुत सारा क्वेश्चन फिर से वही बात दोहराएंगे, फिर से बहुत सारा क्वेश्चन आपके बीच हम लेके आएंगे और इंटरेस्टिंग बनाएंगे, और लोगों को आप इनवाइट करो, शेयर करो वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक, उस रिमोट एरिया तक जहां बहुत दिक्कत है, वहां बच्चे नहीं आ सकते पढ़ने, तो चलो ऑनलाइन ही सही। उसी के लिए वही सब सोच के ये सारा चीज़ सोचा गया है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो सबके बारे में सोचे, और वो है अकाउंट वाला। तो चलिए, आज का सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। ये जो आपका फिर से वही कूपन 51 रुपीज़ में एक बड़ा सा गिफ्ट आपके बीच आ गया है, तो आप बने रहिए, लगे रहिए बिल्कुल, क्योंकि आपका काफ़ी बेहतर, अगर बस रेगुलर रहिएगा तो काफ़ी बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। बस बने रहना है, किसी भी तरीका से छोड़ना नहीं है। जो हम बातें बोल रहे थे आपको कि बस क्या करना है, एग्जाम तक कंटिन्यूटी अपने आप को मेंटेन करके रखना है। ठीक है, ओके, थैंक यू। कहाँ से उतर आज?